चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कही जा रही है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमें दिखाना है कि हमारे पास कोई वृत्त है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो समझिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ये जो वृत्त है, इस वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, अब वृत्त के व्यास को आप लोग खींच लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर वृत्त के व्यास को बना लिया है। ये जो वृत्त का व्यास है इसको हमने नाम दिया क्या है, ए बी है। ये वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त के व्यास के सिरों पर, अब व्यास के सिरे कौन कौन से हैं, एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है। तो वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इसको हम नाम दे रहे हैं। इसको हमने नाम दिया पी, इसको क्यू आर एस। स्पर्श रेखा पी क्यू स्पर्श रेखा आर एस के समांतर है, हमें ये दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, ये जो हमारा वृत्त है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरे ए और बी है। लिखिए ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है। व्यास के सिरों के सिरे ए से खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो पी क्यू है। के सिरे ए से खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू है। तथा सिरे बी, जो सिरा बी है, देखिए ए हमारा व्यास क्या है, ए बी है। व्यास के सिरे ए से पी क्यू स्पर्श रेखा हमने खींचा, और जो बी है, बी से हमने क्या खींचा है, आर एस। लिखिए तथा सिरे बी से खींची गई स्पर्श रेखा आर एस है। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या दिखाना है कि ये जो व्यास के सिरे हैं इनसे खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो समांतर होती है। हमें दिखाना है क्या है, जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस के। तो लिख दीजिए सिद्ध करना है। लिखिए सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, जो पी क्यू है वो समांतर है आर एस के। पी क्यू समांतर आर एस। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके लिए प्रमाण देते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारी स्पर्श रेखा पी क्यू है, स्पर्श रेखा पी क्यू को हम लोग आर एस के समांतर कैसे दिखा सकते हैं, ये आप सोच करके बताइए। देखिए आप लोग इमेजिन करिए, आप लोग समझिए, आप लोग तिर्यक-छेदी रेखा के बारे में जानते हैं। आप समझिए हमारे पास दो रेखाएं इस तरीके से हैं, ठीक है। इनको कोई रेखा इस तरीके से अगर काट रही है, अगर एक ही ओर के आसन्न कोणों के योग को हम लोग संपूरक दिखा दें, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है, इसको एक तीसरी रेखा N इस प्रकार से काट रही है। अगर हम दिखा दें एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, यानी कि दिस प्लस दिस
को 180 डिग्री के बराबर दिखा देंगे तो रेखाएं L और M समांतर सिद्ध हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास स्पर्श रेखा PQ है, RS है। अगर हम दिखा दें, देखिए ए जो व्यास है AB एक तिर्यक छेदी रेखा की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम एक ही ओर के अंतःकोणों का योग यानी कि इसको, इसके और इसके योग को दिखा दें 180 डिग्री, तब ये जो रेखाएं हैं स्पर्श रेखाएं PQ और RS हैं ये समांतर सिद्ध हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं। अब लिखिए यहाँ पर जो हमारा कोण है PAB वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। लिखिए एंगल PAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो हमारा एंगल RBA है ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल RBA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप कहेंगे कि इसको हमने 90 डिग्री क्यों लिखा, तो आप लोग सोच करके बताइए। जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस बिंदु A की बात करें तो ये जो बिंदु A है ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा PQ का स्पर्श बिंदु है। भाई ये जो रेखा PQ इसका स्पर्श बिंदु यही A है। ये जो त्रिज्या है, ये जो A है वो क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। लिखिए चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए स्टूडेंट्स हमने इतना लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। देखिए हमने किस किस कोण की बात करी ये भी समझिए। PAB यानी कि इस कोण की बात करी तो एक कोण 90 डिग्री होगा। RBA यानी कि एक कोण 90 डिग्री होगा। अब एक ही ओर के अंतःकोणों के योग को अगर हम 180 डिग्री दिखा दें यानी कि इसके और इसके योग को 180 डिग्री दिखा देंगे तो रेखा PQ RS के समांतर हो जाएगी। लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो स्टूडेंट्स 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। लिखिए एंगल PAB प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री will be equal to 180 degree. Here we will get angle PAB plus angle RBA is equal to 180 degree. आ गया ना। लिखिए एक ही ओर के तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री के बराबर है, संपूरक है। अतः स्पर्श रेखा PQ समांतर RS है। और रेखा PQ समांतर RS। इससे यह सिद्ध होता है कि जो वृत्त के व्यास के सिरे हैं, व्यास के सिरों से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं वो समांतर होती है। प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। लिख दीजिए प्रूव्ड, ठीक है। PQ समांतर RS हो गया। स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।